आज प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे, क्योंकि उनके वचन में अनंत जीवन का संदेश है। हम आप लोगों के लिए मुक्ति का एक संदेश लेकर आया हूं। वो मुक्ति का संदेश उन लोगों के लिए है जो लोग इस संदेश के सुनते हैं और उसका पालन करते हैं, उसके अनुसार जीवन बिताते हैं। हालेलुया। उनको अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। हालेलुया। उन्हें अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। हालेलुया। जो लोग इस संदेश के आज सुनेंगे और इस संदेश का पालन करेंगे, उनको मुक्ति मिलेगी और उनके पूरे परिवार को मुक्ति मिलेगी। हालेलुया। उन्हें मुक्ति मिलेगी और उनके पूरे परिवार को मुक्ति मिलेगी। उनकी पूरे परिवार की मुक्ति कैसे मिलेगी? हालेलुया। 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 जो अपने परिवार को बांटेंगे। हालेलुया। अपने परिवार, अपने बाल बच्चों को बांटेंगे। हालेलुया। परमेश्वर बांटने की चीज दे रहा, पूरे परिवार के लिए दे रहा। हालेलुया। एक लोग खाकर जाएगा, सारे पूरे परिवार के खिलाएगा। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह वो भोजन दे रहा है। हालेलुया। वो मेरी आत्मा की भोजन दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनेंगे। ये मुक्ति का संदेश है। प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु कहते हैं, हालेलुया, ओयल के ग्रंथ में वचन में बताता है, प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो। हालेलुया। और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। देखो, प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो। हालेलुया। हालेलुया। उपवास कर क्यों करो? परमेश्वर मसीह कहा है, परमेश्वर कहता है, वचन में बताता है, प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास चले आओ। हालेलुया। रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास चले आओ, लौट आओ। हालेलुया। मेरे पास लौट आओ। हालेलुया। क्यों लौट आओ? प्रभु कहता क्यों लौट आओ? बच्चे हमें समझने की मिलता, क्यों हम प्रभु के पास लौटे? अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, अपने कपड़े फाड़ कर नहीं लौटना है, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और ये अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ। हालेलुया। क्यों पश्चाताप करो? क्यों लौट आओ? क्योंकि हम सब मन क्रम वचन से अपना कर्तव्य नहीं पूरा किया, पाप में जीवन बिताया, लालच प्रलोभन में जीवन बिताया, घमंड में जीवन बिताया, ईर्ष्या स्वार्थ में हमने बहुत कुछ किया। अब प्रभु के पास लौटने का समय आ गया है, क्योंकि आगमन काल में चल रहे हैं। प्रभु यीशु अब आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय दयालु अत्यंत सहनशील और दया सागर है। हालेलुया। अब दया सागर के पास अब लौट आओ। हालेलुया। लौट आओ और वह सहज ही दबृत हो जाता है। हालेलुया। वह सहज ही दबृत हो जाता है, क्या जाने वह दबृत हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। हालेलुया। इसलिए हम अपने पापों पर मनन चिंतन करेंगे, अपने पापों पर प्रायश्चित करेंगे
अपने पापों को छोड़ने के तैयार होएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि मेरे जीवन में लालच रहेगा, प्रभु नहीं आ सकता है। मेरे जीवन में घमंड रहेगा, प्रभु नहीं आ सकता है। मेरे जीवन में चाहे चुगलाई, बुराई, चुगली सुनना, प्रभु नहीं आ सकता है। हालेलुया। देख लो, हमें किसी के अधीन नहीं रहना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की वाणी सुनना है, हमें उनकी वचन का पालन करना है। हमें सारी दुनिया की बातें नहीं सुनना है, हमें किसी मनुष्य की बात नहीं सुनना है, हमें प्रभु की वाणी सुनना है। हालेलुया। जवाब देने के लिए परमेश्वर हमें अपना वचन देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम बोलने वाले नहीं हो, बोलने वाले मैं ही हूँ। तू अपना ओठ खोलो, मैं तुम्हारे मुख में अपना शब्द डालूंगा, तुम वही बोलोगे। हालेलुया। इसे हमें बोलने की चिंता नहीं करना है। हालेलुया। हमें बोलने की चिंता नहीं करना है, सिर्फ हमें परमेश्वर की वाणी सुनना है। हालेलुया। हमें सारे हृदय से हमें पश्चाताप करके हमें प्रभु के पास लौट आना है। हालेलुया। जो मैंने पाप किया है, जो मैंने गुनाह किया है, हमें प्रभु से कहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे मन के द्वारा, कर्म के द्वारा, वचन के द्वारा, जबान के द्वारा, हमें एक एक शब्द के द्वारा हमसे टूटी हुई जो भी गलतियां हो चुकी है, जाने अनजाने में, हम अपने प्रभु से माफी मांगेंगे और उनके पास लौटेंगे। इस समय लौटने का समय है, तैयारी करने का समय है। इस समय इस शरीर को, ईश्वर का, ये हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, इसमें सारे कूड़ा साफ कर देना है। सिर्फ प्रकाश में अपने प्रभु का स्वागत में एक घर के तैयार करना है। हालेलुया, इसमें थोड़ा सा कूड़ा नहीं रहने पाए, ये तैयार करना है। हालेलुया। जब अपने हम पापों को स्वीकारते हैं, पश्चाताप करते हैं कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि मैं पापी हूँ, मैंने मन कर्म वचन से मैंने अपना कर्तव्य नहीं पूरा किया, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर। उस समय प्रभु यीशु मसीह मेरे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। तो इस समय पश्चाताप का समय है। हम सब अपने पापों पर मैं चिंतन करेंगे। एक एक पाप मेरे जीवन में खतरनाक है। हालेलुया। एक छोटी सी गलती वो हमारे लिए बहुत ही खराब है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे संसार में आग लगा सकती है। उसी तरह एक छोटी सी गलती हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने देगा मेरे भाइयों, इसलिए मेरे जीवन में नहीं रहने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमें वस्त्र नहीं फाड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। बस अपने हृदय से हमें पश्चाताप करना है। हालेलुया। आके प्रभु के सामने पश्चाताप करने का समय आ गया है ना, तो पश्चाताप करेंगे कि नहीं? जब हम माफी मांगेंगे तो क्षमा करेगा कि नहीं? क्यों क्षमा नहीं करेगा? क्योंकि वो दयालु है, दया सागर है, वो मेरे अपराध को माफ कर देगा मेरे भाइयों। इसलिए प्रभु से माफी मांगना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ हम पढ़ेंगे 17 के वाक्य 20 से 22 तक पढ़ते हैं हम। ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है। हालेलुया। ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता। हालेलुया। और निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। हालेलुया। देख लो, पश्चाताप करके प्रभु के पास लौटना है। यीशु ने कहा पश्चाताप करो, परमेश्वर ने कहा पश्चाताप करो, अपनी गलतियों के माफी मांगो, पश्चाताप करो और तुम लोग मेरे पास चले आओ, क्योंकि तुम लोग मेरे पुत्र मेरे पुत्रियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने पिता से माफी मांगना है, कहना पिता मुझसे भूल हो गया, मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए, मुझ पापी पर दया कीजिए। आपका स्वर्गीय पिता आपको माफ करेगा, क्योंकि दयालु है, वो दया सागर है, आप पर करुणा वर्षा देगा। हालेलुया। ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने
लौटने देता और निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। हालेलुया। पाप छोड़कर सर्विस ईश्वर के पास लौट आओ जाओ। हालेलुया। पाप छोड़कर सर्विस ईश्वर के पास लौट जाओ, उससे प्रार्थना करो और उसे अप्रसन्न मत किया करो। हालेलुया। हमें उसके पास लौट आना है। क्यों? करुणा में प्रभु वो दयालु है, वो दया सागर है, मुझ पर दया बरसाएगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आगमन काल में हम सब विशेषकर पाप स्वीकार पश्चाताप में जाएंगे। हालेलुया। तो हम सबों को शुद्ध बनना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारे हृदय में जन्म लेने वाला है। जन्म उसी के दिल में होगा, उसी के हृदय में होगा, उसी के घर में जन्म होगा जिसके घर में कूड़ा न हो, कतवाड़ न हो, गंदगी ना हो। देख लो, उसी के हृदय में प्रभु यीशु मसीह आकर जन्म लेगा। हालेलुया। 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 इब्रानियों के नाम अध्याय 10 के वाक्य हम पढ़ेंगे 22 में। संत पौलुस हमें बताते हैं, हम अपने हृदय को पाप के दोष से मुक्त कर और अपने शरीर को स्वच्छ जल से धोकर निष्कपट हृदय से तथा परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास चले। हालेलुया। कैसे चलना है? हम अपने हृदय को पाप के दोष से मुक्त कर और अपने शरीर को स्वस्थ जल से धोकर निष्कपट हृदय से तथा परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास लौट चले। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सबों को अपने हृदय से पश्चाताप करेंगे। देख लो, रोती और आंसू बहाते हुए पूरे हृदय से पश्चाताप करे। अपने एक एक पापों के लिए रोती और आंसू बहाते हुए पूरे हृदय से पश्चाताप करे। हालेलुया। देख लो, ऐसे पश्चाताप करने वालों को प्रभु यीशु मसीह शुद्ध करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सब आगमन काल में प्रभु से हम सब क्षमा मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे और पुरोहित लोगों के पास, धर्म गुरुओं के पास जाकर अपने पापों को स्वीकार करेंगे और हमारे पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। 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 रोमियो के नाम अध्याय 6 वाक्य 22-23 में हम पढ़ते हैं। संत पौलुस हमें बताते हैं, आप अब पाप से मुक्त होकर आप ईश्वर के दास बन गए और पवित्रता का फल उत्पन्न कर रहे हैं। हालेलुया। अब पाप से मुक्त होकर आप ईश्वर के दास बन गए और पवित्रता का फल उत्पन्न कर रहे हैं। हालेलुया। जिसका परिणाम है अनंत जीवन। हालेलुया। देख लो, वचन बताता है, अब पाप से मुक्त होकर, पाप से मुक्त कैसे हो जाएंगे? हम दिल से पश्चाताप करेंगे, प्रभु से माफी मांगेंगे, उसके एक एक वचन के अनुसार चलेंगे, मैं एकदम शुद्ध हो जाऊंगा। हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए जो पश्चाताप करते हैं, हृदय से पश्चाताप करते हैं और उनके वचन के अनुसार चलते हैं, वो लोग पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। अब पाप से मुक्त होकर आप ईश्वर के दास बन गए और पवित्रता का फल उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका परिणाम है अनंत जीवन। क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है
हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। हालेलुया, 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 जिसका परिणाम है अनंत जीवन। अनंत जीवन कहाँ से मिलेगा? अनंत जीवन हमें वही व्यक्ति की मिलेगा जो व्यक्ति अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता है। अब प्रायश्चित करने के बाद में वो प्रभु के वचन का पालन करना शुरू कर दिया। प्रभु एक एक वचन का पालन करता है, अनंत जीवन उसी को मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो वो अनंत जीवन की ओर चल रहा है, क्योंकि पाप का वेतन क्या है? क्योंकि पाप का मजदूरी क्या मिलेगा? पाप करने वालों की मजदूरी क्या मिलेगा? बुराई करने वालों को, चाहे चुगलाई करने वालों की मजदूरी क्या मिलेगा? एक दूसरों के दोष लगाने वाले, एक दूसरों को सताने वाले लोगों को, उन लोगों को मजदूरी क्या मिलेगी? उन लोगों की मजदूरी है, याद रखना, क्योंकि पाप का वेतन तो मृत्यु है। हालेलुया, पाप का वेतन, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। हालेलुया, तो जीवन की ओर चलना है कि मृत्यु की ओर चलना है? जीवन की ओर चलेगा वो व्यक्ति जो लोग प्रभु के वचन की सुनेगा, उसका पालन करेगा, वो व्यक्ति जीवन की ओर चलेगा। उन पर मृत्यु नहीं छाएगी, उन पर अंधकार नहीं आएगा, उन पर हमेशा प्रकाश छाया रहेगा। हालेलुया, उन पर शैतान की छाया नहीं रहेगा, उनमें लालच नहीं रहेगा, उनमें घमंड नहीं रहेगा, उनमें गुस्सा नहीं रहेगा, उनमें क्रोध नहीं रहेगा, उनमें अहंकार नहीं रहेगा, उनमें बुराइयां नहीं रहेगी, बुरी आदत नहीं रहेगा, बुरी नशा, बुरी इच्छा, प्रलोभन की भावना नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें शुद्ध कर दिया। हालेलुया, कैसे शुद्ध किया? उन्होंने पाप स्वीकार किया, पश्चाताप किया और प्रभु के वचन पर चलने लगा, वो पवित्र बन गया। हालेलुया, सारे लोगों को यीशु